अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग है महंगाई पर। महंगाई ने अमेरिका में यकीन करें कमर तोड़ के रख दी है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है हर चीज़ में। आज मैं आपको चीज़ों छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि कहने में ये अमेरिका है लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतना ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया है हर चीज़ में आपको खुद हैरान होंगे आप लोग देख करके ये चीज़। ओ माय गॉड, इतनी महंगी। कहने के लिए बहुत आसान है। अमेरिका में बैठे हुए हैं लोग, सोचते हैं अमेरिका में ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके ऊपर डॉलर लगे हुए हैं। अगर इनके ऊपर डॉलर लगे हुए थे तो काफ़ी हम भी इनसे काफ़ी डॉलर जो वो उतार लेते, इजी से उतार लेते। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये चीज़ें अभी जो आप देखेंगे आप खुद हैरान होंगे। पाकिस्तान में, इंडिया में जैसे मुल्कों में जो इजीली छोटी सी चीज़ 500 में, 200 में, 300 में मिल जाती है, हमें वो डॉलरों में मिलती है। एक दो नहीं, छः छः, आठ आठ, 12 12 डॉलर में मिलती है। अब जब चीज़ें देखेंगे तो होपफुली आप लोगों को ज़रूर आइडिया होगा। कहना बहुत आसान है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोग वापस क्यों नहीं आ जाते। जब सेटल डाउन बंदा हो जाता है यहाँ पे इतना हार्ड वर्क करके, और उसके बाद अगर आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है तो उसका प्लीज़ डबल माइंड ना किया करें आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें हर चैनल को, इसी तरह के चैनल के। वो जो बाहर लोग रह रहे होते हैं उनको रियलिटी पता होती है, वो देख रहे होते हैं, वो काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, अब मैं बता रही थी कि आप लोगों को प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं हमारे कोविड के। आफ्टर कोविड जब कोरोना हो गया था तो काफ़ी जो गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे जो घर में बच्चे थे या फैमिली मेम्बर थे, जो क्योंकि बिजनेस सब क्लोज था, हर चीज़ क्लोज हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट दिया था, कुछ अमाउंट सेट किया था जिनकी सैलरी के हिसाब से। ठीक है, वो जब अमाउंट दिया है तो उसके बाद हर चीज़ ओपन हुई, मतलब कि जैसे स्टोर्स वगैरह ओपन हुए, हर चीज़ जैसे ही ओपन हुई उसके बाद जो चीज़ें हमारे पास नहीं मिलती थी, हमें बाथरूम टॉवल नहीं मिलते थे, हमें कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने वाली भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। जब वो आई हैं वापसी रूटीन के मुताबिक चीज़ें आना शुरू हुई हैं, उनकी प्राइस यकदम से शूट की है, वो डबल डबल कीमतों में मिलना शुरू हो गई। जब एक बार वो चीज़ अप गई है तो वो स्लोली, आपको पता है जब वो चीज़ अप गई है तो इजीली वो डाउन नहीं आती। जो हमें चीज़ $15 में मिल रही थी वो हमने कोविड के टाइम में हमने $30 to $40 में ली, क्योंकि वो चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी थी, घरों में यूज़ करने वाली थी। काफ़ी हद तक लोगों ने यहाँ पे स्मॉल टॉवल यूज़ करना शुरू कर दिए, बाउंटी, नैपकिन, बाथरूम रोल और हैंड सैनिटाइज़र, सोप्स, ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा। इतनी ये चीज़ें जो हैं वो नायाब हो गई थी कि मिल ही नहीं रही थी, इस तरह हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने वन टाइम अमाउंट्स दिया था, वो मतलब कि जैसे अगर आपकी सैलरी है, आप वीकली काम कर रहे हो कहीं पे, उसके हिसाब से ही दी थी, और वन टाइम दी थी। वन टाइम देकर उसने जो बाद में निकाली है ना, वो आज तक हम लोग वो उसको फेस कर रहे हैं। आप मेरी इस बात से ज़रूर, जो अमेरिका में रहने वाले हैं, जो बाहर रहने वाले, वो ज़रूर एग्री करेंगे, क्योंकि ये जो सिनेरिया है हर मुल्क में ही हुआ। ठीक है, अब आप चीज़ें देखें, इतनी जो प्राइसें बढ़ गई हैं उनके बाद वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर आपकी सैलरी उतनी ही है तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स है। आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी। तो हम कहाँ से अफ़ोर्ड कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? तो ये महँगाई का कहते हैं ना कि नहीं भई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये नहीं है, ऐसा वो नहीं है। हाँ, जो सिटी, जो कंट्रीज़ जो हैं इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, उनको नहीं लगता होगा। हमारी जो सिटी है, हम न्यूयॉर्क की काफ़ी स्टेट्स जो हैं ऑलमोस्ट, अब वो हर बंदा ही कहता है, जो रिलेटिव है हर बंदा कहता है कि नहीं भई अब महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी हो गई है कि आम बंदा जो चीज़ 1 से 2 चीज़ें लेता था, 4 चीज़ें लेता था, वो एक चीज़ लेने पर आ गया है। तो ये फैक्ट है। अगर आप लोग कहते हो कि ये नहीं है, रॉन्ग है, दिस एंड दैट है, ये फैक्ट है कि हम लोगों को महँगाई ज़्यादा लगती नहीं है, हम लोग कहते हैं लेकिन हो गई है, ऐसा ही है। अभी मैं आपको एक बताया है मैंने आपको पहले भी कि मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँगी कि देखें, ये जो एक आप पेन किलर ले रहे हो, बच्चे के लिए खांसी नज़ले की दवाई ले रहे हो, पाकिस्तान में या इंडिया में मिल जाएगी, वो 500 की मिल जाएगी, 1000 की मिल जाएगी, इनफ, इससे ज़्यादा नहीं मिलती होगी। ठीक है, यहाँ पे
अगर आप उसकी डॉलर में प्राइस देखते हैं ना, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ओ माय गॉड, ये इतनी महंगी है, इतनी ज़्यादा महंगी तो नहीं होनी चाहिए। और छोटी बोतल है, बहुत बड़ी बड़ी बोतल्स नहीं है, छोटी बोतल्स हैं। साइज़ भी आपको मेंशन करूँगी और आपको प्राइस भी मेंशन करूँगी। मैं जिस सिटी में रहती हूँ यहाँ तो टैक्स भी इतना हाई हो गया है, पहले इतनी ये चीज़ें मैंने बताया ना नहीं थी, अब हर चीज़ अप चली गई है। घरों की प्राइसें बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई हैं, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप हो गई है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ग्रोसरी स्टोर में जाके आपको वो भी दिखाऊंगी कि ग्रोसरी स्टोर करने जब हम लोग जाते थे, फ्रूट लेते थे, सिर्फ आपको आप इजीली अब काफ़ी सारा फ्रूट ले लेते थे, तो कितने का मिलता था, कितने का मिलता था हमें? सिर्फ $60 $70 में। अब वो वही सेम प्राइस हमें मिलती है 150 180 170, इतनी सी कि वो चीज़ों की क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई, और हमारी जो प्राइस है और वो भी क्वांटिटी तो कम हुई हुई, प्राइस जो हाई होती है तो बंदा काफ़ी टाइम सोचता है, काफ़ी टाइम ये चीज़ें देखता है। हर चीज़ इंश्योरेंस पे नहीं करती है। मेरे जैसे बच्चों को कभी सिक हो जाते हैं, अभी मेडिसन है, जब भी मैं पिक करने आई थी फार्मेसी से, तो मैं आपको ये भी ग्लासेस की प्राइस भी दिखाऊंगी। मेरी जो इंश्योरेंस है वो हर चीज़ पे नहीं कर पा रही है, क्योंकि इंश्योरेंस भी डिपेंड करता है कि आप लोगों के एक्सपेंस कितने हैं और आपकी सैलरी कितनी है, कौन से लेवल की आपके पास इंश्योरेंस है। हाँ, जो गरीब हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, उनको फुल कवर करती है इंश्योरेंस, उनको हर चीज़ देती है। आम बंदे को वो चीज़ नहीं देगी, क्योंकि आम बंदा जो यहाँ पे टैक्सी भी चला रहा है ना, वो उसका भी रिकॉर्ड है, वो भी पेपर वर्क पे है। यहाँ का सिस्टम ये है कि आप हर जो भी काम आपने करना है पेपर वर्क पे होता है, और जब पेपर वर्क पे होता है तो उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट्स के पास होता है, गवर्नमेंट्स के पास होता है। जब आपको चेक मिलता है तो चेक में ऑलरेडी वो फर्स्ट टैक्स कट करके फिर आपको जो बचता है वो देते हैं। ये आपके हाथ में नहीं होता कि हाँ भाई हम अपने पेपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम टैक्स देंगे या नहीं देंगे, नहीं, वो टैक्स देकर फिर ही आपको चेक भेजता है। ठीक है, ये जो सन ग्लासेस नहीं है, ये लाइट जैसे ग्लासेस हैं, नज़र के चश्मे हैं, उनके फ्रेम है जस्ट। अभी मैं इस फ्रेम की, इसमें क्या लगा हुआ है, सिंपल सादा है। इस फ्रेम की प्राइस क्या है, अभी आई थिंक थोड़ा सा ब्लर ही हो रहा है, लेकिन अभी आप देखें ये $28 का, $28 का आप कन्वर्ट करें पाकिस्तान में या इंडिया में, इसकी प्राइस क्या है? ठीक है, ये आप चीज़ कन्वर्ट करें, इतना सा ग्लासेस है, सन ग्लासेस भी नहीं है रेगुलर, सिर्फ जस्ट आपको फ्रेम मिलेगा। आपकी जो आई साइड का जो नंबर होता है वो चूज़ कर लें, उसमें शीशा लगा हुआ होगा। यहाँ पे फ्रेम एक 250-300 ये फार्मेसी से मिल रहा है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आइस वाले के पास, मैक्सिमम आपकी इंश्योरेंस भी वो पे नहीं करती, आपने खुद ही देना होता है। 250-300 से एम ही हल्का फुल्का सा जो वो फ्रेम मिलता है। तो $250-300 को आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में या इंडियन करेंसी में या किसी और मुल्क की करेंसी में, तो कितना बनता है? अमेरिका कहना आसान है लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। हार्ड वर्क है, काफ़ी हार्ड वर्क है, सिर्फ हर वक्त बंदा माइंड में चलता रहता है, ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। अब देखें ये प्राइस, देखें इसकी, ये क्या है, नाइक्वल एंड डेक्वल, ये बच्चों के डे और नाइट की खांसी नज़ला ज़ुकाम, इसके सिरप्स हैं खांसी के लिए। इसकी प्राइस क्या है? अभी 50% लगा हुआ है, $13.79 इसकी प्राइस है। ठीक है, इसका अभी 13 को आप कन्वर्ट कर लें, 13 को कन्वर्ट करें, कितने होते हैं पाकिस्तान के? ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, आप कैलकुलेट कर लें, 13 को कैलकुलेट कर लें मैक्स और अपनी कंट्री के हिसाब से कि कितने रुपीस बनते हैं, वो आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, और हर बंदा पहले से यहाँ पे जब आता था फार्मेसी से भी, ये हम लोग डीलें ढूंढते हैं। ठीक है, आजकल डील लगी हुई है तो हमें सस्ता मिल जाएगा। ये देखें, अभी प्राइसें मैं दिखा रही हूँ, आप विक्स बाम की प्राइस देखें, वो विक्स बाम देखें और प्राइस देखें। कहने को तो ये छोटी सी बाम है, लेकिन इसकी प्राइस नहीं होगी कितनी, इसकी प्राइस देखें आप। प्राइस में आपको होपफुली आपको शो करवाऊंगी, ये देखें इनकी प्राइस, जो हर चीज़ पहले इतनी एक्सपेंस नहीं थी, कितने की है ये? $14.49 की। अभी हमें सेल में लगी हुई है, सेल लगाई हुई है 9.99 की। तो ये चीज़ें हैं। आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ, ये झूठ बोल रही है, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया, एक वीडियो बनाई स्पेशली कि मैं आपको प्राइस शो करवाऊँ कि इतनी सी हम छोटी सी मेडिसिन भी लेने जाते हैं ना तो उसकी प्राइस क्या मिलती है। ये सब हॉल्स वगैरह लगी हुई हैं, इनकी काफ़ी प्राइसें हैं। एक चीज़ की मैं प्राइस दिखाने लगूँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाए, बहुत कुछ हो जाए, इतना भी टाइम नहीं होगा। लेकिन आपको फिर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, सिर्फ एक बोतल है $17,
तो इमेजिन कर सकते हैं इतनी इतनी चीज़, जो छोटी छोटी सी चीज़ें ये काउंट ही करती हैं कि आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ये सीवीएस फार्मेसी है, यहाँ पे आपको हर चीज़ इजीली मिल जाती है, इमरजेंसी होती है कुछ भी, लेकिन जो भी होता है इस तरह हमें अगर कुछ नहीं है आपके पास करीब, तो सीवीएस फार्मेसी में आप इजीली जाकर हर चीज़ तो मिल सकती है, लेकिन इनकी प्राइसें इतनी हाई होती हैं तो हमें हर चीज़ को सोच सोच कर लेना पड़ता है। ठीक है, और सीवीएस फार्मेसी का मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो है अमेरिका में फार्मेसी में हर चीज़ आपको मिल जाती है। जैसे कि अगर इमरजेंसी हो गई है, जैसे ये जो एरिया है, ये मेरा रेड कलर का एरिया है, यहाँ पे फ्लू शॉट लगते हैं, वैक्सीन आपने कोई भी करवानी हो वो इस एरिया में लगती है। अब देखें ये पेन किलर है और कितने की है, 1449 की, ऑलमोस्ट पौने $15, $15 की लगा लें, और इनके ऊपर टैक्स। अभी हमें इसको टैक्स पे करना है, तो ये इतनी बड़ी बोतल्स तो नहीं है, देखिए छोटी सी बोतल है पेन किलर की, 959 की लगी हुई है। इतनी बड़ी बोतल नहीं है, कितनी बड़ी मीन्स अगर आपके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो ये 2 वीक चलेगी, 2 टाइम अगर बच्चा सिक है तो 1 वीक ही चलती है। तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा मेरे मेरे ख्याल से, अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रही हैं, आप लोगों को नहीं लग रही इतनी, लेकिन ये चीज़ें जो है ये काउंट करती हैं आपके बजट के ऊपर, आपकी महंगाई के ऊपर। ये छोटे छोटे बच्चों की, जब छोटे बच्चे होते हैं हर चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको पेन किलर की होती है, उनको गैस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको खांसी नज़ले हो जाते हैं, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये लेनी ही पड़ती हैं। तो इनकी जो प्राइस हाई गई कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, तो उसके बाद ये इजीली डाउन नहीं आई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, हर चीज़ में ही बढ़ी। और हर चीज़ में ये चीज़ हो गई है कि जो चीज़ें पहले हमें इजीली मिल जाती थी वो अब इजीली नहीं मिलती। अभी देखें ये मैंने 2 का पैक दिखाया है, 15 समथिंग का था, ऑलमोस्ट $16 का, इसके ऊपर टैक्स भी बनना है, अभी टैक्स एक्स्ट्रा हमें देना है। जब ये चीज़ हम छोटी सी चीज़ लेने जाते हैं तो ये सोचकर पहले चले जाते थे चलो ठीक है $6-7 में अच्छी खासी आ जाएगी, अब नहीं आती। अब ये छोटा सा ह्यूमिडिफायर है लेकिन $60 का ऑलमोस्ट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, ऑलमोस्ट आपको ये 65 टू $68 का पड़ जाएगा। तो यहाँ तक हो गई मेरी महंगाई की बात। अब मैं होपफुली आपको ज़रूर और जगह पे भी लेकर जाऊँगी महंगाई दिखाने के लिए, और ये वीडियो स्पेशली मेरी उन लोगों के लिए थी जो कह रहे थे कि भई आप लोगों नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफ़ कोर्स आप लोग जो आँखों से देखते हैं चीज़ उसको तो मना नहीं करते। हम लोग कहते तो हैं दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, कमाने पे हैं। हमें काफ़ी साल हो गए यहाँ पे आए हुए, माशाल्लाह से हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन जिस तरह अब महंगाई आसमानों पे बात कर रही है, यहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, काफ़ी चीज़ों की मैं आपको प्राइस दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाह रही हूँ कि जो यूज़ में है और दिखा नहीं पाते हम लोग। बच्चे के डायपर ले लें, वाइप्स ले लें, हमने काफ़ी चीज़ें छोड़ी हैं, अवॉइड किया है, नेचर की तरफ आए हैं कि ये नेचुरल चीज़ें, टिप्स काफ़ी ऐसी हम लोग अप्लाई करते हैं चीज़ें कि नहीं भाई नेचुरल जो है चीज़ ये करनी चाहिए, ये चीज़ को अवॉइड करें ताकि हमारी सेविंग हो। तो सेविंग करने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो बंदा अपनी इनकम के हिसाब से चल रहा है उसकी इनकम नहीं बढ़ी, उनकी जो इनकम है पर डे उन्होंने जो वर्क होता है वो नहीं हाई की इनकम, तो हम लोगों को किस तरह मैनेज करना पड़ता है। तो ये हार्ड वर्क ही हुआ ना, तो कहना आसान होता है लेकिन करना आसान नहीं होता। काफ़ी सारी बातें मैं भूल जाऊंगी बताना आप लोगों को, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हम लोग झूठ नहीं बोलते। हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हुई होती हैं, जो रियलिटी में फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अप्रिशिएट किया करें। ये ना कहें कि मैं, हाँ ये नहीं कह रही कि भाई आप लोग अमेरिका में ना आएँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फैमिली वाले लोगों के लिए स्पेशली जो इतना पीछे से पैसा खर्च करके आ रहे हैं और आगे आपका मुस्तकबिल नहीं है इतना ख़ास, तो क्या फ़ायदा अगर आप आएँ यहाँ पर। हाँ, मैं अमेरिका में आकर आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप लोगों के पास जो अमेरिका में आएँ और अमेरिका में आकर आपको कितना ईज़िली जो ये चीज़ें मिल जाएँगी। आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और ग्रीन कार्ड भी ईज़िली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे रहने का ठिकाना मिल जाएगा। कुछ ऐसी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी और कुछ ऐसी टिप भी आपके साथ शेयर करूँगी। आई थिंक कि वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। जो न्यू लोग आना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो करें कि वो यहाँ पर इजीली आ जाएंगे, उनको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर वीज़ा मिलना, ग्रीन कार्ड जो है वो मिलना थोड़ा टाइम लगता है, सेटल डाउन होने में भी, लेकिन हो जाते हैं।
ठीक है, महँगाई का रोना इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि महँगाई हो ही इतनी गई है। पाकिस्तान में या इंडिया में तो महँगाई का शोर मचाते हैं, महँगाई कम करें, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्वाइटली आप खामोश रहते हैं, महँगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और आप लोग कुछ नहीं कहते, आप खामोश बैठे रहते हो। यहाँ का ये रूल है, ठीक है? अभी ये छोटी-सी पेसिफायर है, चूसनी कह लें जिसे, $8 की ऑलमोस्ट लगी हुई है। क्या पाकिस्तान में या इंडिया में इतनी इसकी प्राइस है? अब पाकिस्तान में 200 की मिल जाएगी, 300 की मिल जाएगी, 500 की हद कर लें, तो यहाँ पे उसकी प्राइस को आप कन्वर्ट करेंगे और आप सोचेंगे कि ये इतने की मिलती है, बहुत बहुत ज़्यादा ही महंगी मिलती है, कम नहीं मिलती। हल्की सी विक्स की अगर आप ब्रांड की चीज़ लेते हो वो तो और ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। अगर आप चीपर लेते हो या सीवीएस की अपनी ब्रांड की लेते हो और डिफरेंट ब्रांड्स की आप चीज़ें लेते हो, उनकी भी प्राइस उसी हिसाब पे आ गई है अब जो पहले होती थी और जो अब है। अब जो ब्रांड की चीज़ है वो भी उतने की है, जो चीप है वो भी उतने की है। तो ये चीज़ें कि हर चीज़ जो है वो शॉर्टेज होने की वजह से, कोविड की शॉर्टेज होने की वजह से हर चीज़ जो है वो बढ़ गई है। तो अब पर्पस मेरा यही था, महंगाई दिखाना, महंगाई करना। अब होपफुली मैं सब्जियों के स्टोर पे जाऊंगी, फ्रूट्स के स्टोर पे जाऊंगी, जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूंगी कि जो हमें एक गोभी का फूल है वो कितने का मिलता है। इमेजिन करेंगे आप, $5-5 का मिलता है, $6-6 का मिलता है, $8-8 का मिलता है। तो क्या-क्या चीज़ें बंदा छोड़े, क्या-क्या चीज़ें ना छोड़े। मेरी यही मैं सजेस्ट करूँगी कि जो लोग अमेरिका आने वाले हैं, हाँ, स्टूडेंट आते हैं उनकी अलग हो जाती है, सिंगल पर्सन आता है उनकी अलग चीज़ होती है, जो फैमिली वाला आता है वो फैमिली वाला आए तो वो चीज़ें ये माइंड में रख कर आए, ये चीज़ें सोच कर आए। कम से कम आपके पॉकेट में इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने बच्चे को यहाँ पर आकर राइट नाउ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राइट नाउ आप अपने बच्चे को आकर फीड कर सको, आप अपने बच्चे को खिला सको, अपने बच्चे को 3 टाइम का खाना दे सको। अगर बच्चा नहीं आता है, आपकी फैमिली है, बीवी है, आपने खुद ने खाना है तो इतना खा सकें, ठीक है? बच्चों को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ें छोटी-छोटी सी वो देखते हैं, लेते हैं। यहाँ पे घरों में ही रहना होता है, बाहर इतना नहीं निकलना होता, लेकिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक नोटबुक देखें, 13 ऑलमोस्ट $13 की ये नोटबुक है। अभी मैंने आई थिंक आपको कलर दिखाए हैं, पेंसिल कलर या दिखाऊँगी मैंने वीडियो में, कि वो एक क्रेयॉन कलर है, लाइट सा वो कलर पेंसिल जैसे कह लें, वो कलर पेंसिल है, लेकिन उसकी प्राइस देखें आप। क्या ये प्राइज़ें हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, ये प्राइज़ें आपको मिलती हैं? नहीं, ये इतनी प्राइस नहीं मिलती। ये 36 का पैक है और इसकी प्राइस देखें 1649, मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, आई थिंक आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। ऑलमोस्ट $17 प्लस टैक्स, ऑलमोस्ट $17। ये कितनी पेंसिल्स हैं? क्या फिर 12 का पैक है, एक 36 का पैक है, लेकिन महंगाई देखें, ये पहले इतने नहीं थे, लेकिन अब जब महंगाई हो गई है तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। और ये सब चीज़ें ज़रूरत की हैं, कुछ भी इनमें फालतू नहीं है, सब चीज़ें ज़रूरत की हैं। स्कूल बच्चे ने जाना है, बच्चे ने लेकर जानी है, आपने रिक्वायरमेंट करनी है। ये बाउंटी देखें जिसकी मैं अभी ज़िक्र कर रही थी, हमें मिलता ही नहीं था। ये स्मॉल पैक है, कितने का? ऑलमोस्ट $23 का। तो टैक्स ऊपर, हर चीज़ में टैक्स है, हर चीज़ में आपने टैक्स देना है और आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आपने चीज़ ली है, स्कैन किया, अमाउंट बिल आ गया है और आपने जाकर बिल अदा करना है, ठीक है? ये चीज़ है। अब ये छोटी सोडे की बोतल्स देखें आप, इतनी ज़्यादा, हालाँकि ये लीटर ये वाली जो है वो लीटर की है, लीटर की कितनी है कि 199, ये $1 की भी नहीं होती थी, अब 199 की है। तो सोडा पीना भी नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वैसे महंगाई इतनी हो गई, इसको छोड़ दें। अभी ये 50% पे लगा हुआ है, ठीक है? रियल प्राइस से 50% पे है। जूसेस की प्राइस देख लें, जूस भी अवॉइड करें। आप फ्रेश फ्रूट लेके आएँ, उनका बनाएं, उनका लें। ये मैं चीज़ें दिखाने का पर्पस ये है कि ये चीज़ें जो हम लोग बहुत ईजीली ढेरों ढेर उठाते थे, अब सिर्फ देखने में आती हैं। चॉकलेट का पैकेट्स देखें जो बड़े शौक से खाए जाते हैं हमारी कंट्रीज़ में। ओह माय गॉड, अमेरिका से चॉकलेट आए, प्राइस देखें 1699, $17 का ऑलमोस्ट ये जो है। और स्मॉल वाला कितने का है? 799, $8 का, 729, ऑलमोस्ट 8 टैक्स के साथ। तो ये देखिए, एक-एक चॉकलेट छोटा सा भी उठाते हैं, $2-3 का है। अब यहाँ पे ब्रांड की बात आएगी, हर चीज़ ब्रांड की यहाँ पे नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे ब्रांड की नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें उठाने में, ज़रूरत की चीज़ें में, अभी फ़िलहाल आपको बताया है ना कि सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें दिखा रही हूँ, ज़रूरत की चीज़ें ही जो इस्तेमाल होती हैं वो। एक ये शैम्पू देख लें, पाकिस्तान में कितने का मिलता होगा? यहाँ पे मिलता है 1029, ये इसकी प्राइस है। और इसके ये प्राइस जो है आप देख रहे हैं, ये पेंटीन देख लें,
पेंटीन की प्राइस क्या है, छोटा साइज़ का है 999, बहुत बड़े लार्ज साइज़ का पेंटीन नहीं है, $10 का, टैक्स टैक्स के अलावा। ठीक है, इतने बड़ी साइज़ की बोतल नहीं है, छोटे से बोतल्स हैं। और इसके ऊपर अगर आप सीवीएस का आपके पास कार्ड है तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, बाय वन गेट वन 40% ऑफ। ये नहीं है डायरेक्ट ही 40% ऑफ है, नहीं, बाय वन गेट वन, अगर आप एक लेते हो सेकंड वाले के ऊपर आपको 40% ऑफ ये फिर मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी अगर आपके पास सीवीएस का कार्ड है तो। अच्छा, ये देखें, छोटी छोटी बच्चियां जब होती हैं, आजकल क्रिसमस के दिन थे, अभी न्यू ईयर है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आती हैं, बच्चे जाएँ तो बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक से लेते हैं, छोटे से बच्चों। अभी मैं आपको इयर दिखाऊंगी, ये क्रिसमस के हवाले से इयर हैं, देखिए छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये प्राइस क्या है, आई थिंक ये क्लियरली आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये था $15 का, $15 का। क्या ये प्राइस बनती है आपकी कंट्री में? हम लोगों को कहने से पहले आप लोग प्लीज़ अप्रिशिएट किया करें। आप लोग जो न्यू लोग होते हैं, अगर अपना चैनल बना रहे होते हैं तो अपनी रियलिटी दिखा रहे होते हैं। हर बंदा देखें यहाँ पे चलता फिरता आपको परेशान ही लग रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। जो बंदे यहाँ पे ये ट्रालियाँ लेकर आते थे, अब ये छोटी बास्केट उठाते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें लेनी नहीं होती हैं। हर बंदा आता है चीज़ लेने, थोड़ी सी चीज़ लेता है और उसकी काफ़ी अच्छी छानबीन करता है, एक्सपेंस देखता है, उसकी महंगाई, उसकी जो महंगाई की वजह से उसकी प्राइस टैग बढ़ता है। उसको प्राइस टैग पढ़ने की बजाय स्कैन खुद करता है, फर्स्ट स्कैन करता है, उसकी प्राइस चेक करता है, वो सूटेबल होती है तो वो लेता है। तो ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे महंगाई नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ इजीली मिल जाती है। वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो काफ़ी आप लोगों का, मेरा ये पर्पस यही था कि वीडियो बनाने का, कि आप लोग अमेरिका आना चाहते हैं, आएँ, ज़रूर आएँ, मैं मना नहीं करती। आपको ये गाड़ियाँ इजीली चलती हुई नज़र आ रही हैं, ये हमें भी नज़र आती थी कि कितनी अच्छी है, सफाइयाँ भी हैं, गाड़ियाँ चल भी रही हैं, वाह, ब्रांड की बड़ी बड़ी गाड़ी से। हम भी ये दो चीज़ सोचते थे, हम लोगों ने भी ये ख्वाहिशें रखी हैं, लेकिन ख्वाहिशें वो लोग ऐसी रखें जिनके पास पैसा है। पैसा है तो बहुत इजीली है, यहाँ की लाइफ बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर पैसा नहीं है तो उतनी ही हार्ड है, उतनी ही सख्त है। वो फिर चीज़ आप उन जंगली जो लोगों में जाके रहना शुरू कर देते हो, जो आप अपना मुस्तकबिल ख़राब कर लेते हो, आप अपने माँ बाप से भी दूर होते हो। लेकिन आपने क्या पाया इतनी दूर आकर अगर अपनी फैमिली को लेकर आते हो, अब अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकते हो। इस मुस्लिम कम्युनिटी में की बात कर रही हूँ, स्पेशली वो लोग जो मुस्लिम हैं, और यहाँ पे आपको इजीली आकर मस्जिदें नहीं मिलेंगी। आपने खुद गाइडलाइन करनी है बच्चों की, तो किस तरह करोगे? आपने हार्ड वर्क भी करना है, आपने अपने आप को सख्त कर लेना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड कर लेना है। इसीलिए क्योंकि हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम बच्चों को समटाइम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि ये रियलिटी है, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों की हमें किस तरह अफोर्ड किया है, हम लोगों ने किस तरह इनको अफोर्ड करते हैं। बच्चों की काम होता है, उन्होंने चीज़ें मांगनी है और पेरेंट्स ने देनी है, और किस तरह देनी है और जायज़ तरीके से किस तरह देनी है। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए, मैं घर पहुंच गई थी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।